एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग होने वाली है उसमें हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं, सेपरेशन में हैं या नो कॉन्टैक्ट में हैं, वो किस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो आपसे अभी भी दूर रह रहे हैं या दूर है। तो ये डिटेल में देखेंगे गाइस, ओके। और साथ में ये भी देख लेंगे कि कब आप दोनों की बातचीत होगी, ओके, और आपको क्या करना चाहिए इस वक्त। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आप लिए एप्लीकेबल होगा। सो आज आपको अपने पर्सन का नेम का सिलेक्शन करना है। सो अगर आपके पर्सन का नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली देखकर चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड अभी मैं ले रही हूँ, क्योंकि जिनके अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुकड हैं उनको भी डिले ही मिल रहा है, मतलब उनको भी लेट से ही मिल रहा है रीडिंग्स वगैरह, उनको भी थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग बुकिंग्स कर लो और आपको वेट करना पड़े, आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि कब आएगा, कब मिलेगा, विच आई डोंट लाइक पर्सनली, बिकॉज वो दोनों तरफ से फिर हो जाता है क्योंकि मुझे भी वक्त चाहिए होता है और मैं भी पूरी तरीके से फोकस कंसंट्रेटेड वे में ही करना चाहती हूँ पर्सनल रीडिंग्स वगैरह। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा लिमिटेड रीडिंग्स मैं ले रही हूँ, तो आप लोग रीच आउट कर सकते हैं। तो रिप्लाई जो है वो थोड़ा सा आपको लेट मिल सकता है, लेकिन अगर आप एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल चाहते हैं, टैरो क्लासेस चाहते हैं, तो उसकी भी व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो उसमें आप अगर रीच आउट करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स क्विकली मिल जाएगा, ओके। सो जो रीडिंग्स मैं अभी ले रही हूँ, अपॉइंटमेंट्स बुकिंग्स, वो बहुत लिमिटेड हैं, लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, ओके। और बाकी आप जो है बाकी चीज़ों की बुकिंग्स आप कर सकते हैं तुरंत, ओके। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इंस्टाग्राम में भी ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम की 2 आईडीज़ है, पहला है पूर्वा घोष, दूसरा है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल। तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, बन सकते हैं फैमिली का हिस्सा है इंस्टाग्राम पे भी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि किस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किस वजह से, किस रीज़न से वो आपसे दूर हैं इस वक्त, ओके। और कब बात करेंगे और आपको क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, ओके। सो आप सब के लिए है गाइस। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस। और अगर आप एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल चाहते हैं, लाइक फॉर योर करियर, फॉर योर लव लाइफ, फॉर मैरिज, फॉर हेल्थ, फॉर स्किन, फॉर ब्यूटी, एक्सेट्रा, तो आप डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपको एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स मिल जाएंगे और पूरी तरीके से आपके डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद ही प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और अगर आप अपने तरफ से भी चाहते हो, लाइक बहुत सारे लोगों को एक पर्टिकुलर क्रिस्टल्स पसंद होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर एक चीज़ की अवेलेबिलिटी है मेरे स्टोर में, चाहे आप ब्रेसलेट्स बोलो, आप रॉक क्रिस्टल्स बोलो, आप पेंडेंट्स बोलो, आप रिंग्स बोलो, आप टम्बल स्टोन्स बोलो, ओके। सारी चीज़ें की अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। तो डेफिनेटली अगर आपको चाहिए तो आप रीच आउट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर जो है व्हाट्सएप की वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो रीच आउट कीजिए, आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर आप अपने मुताबिक भी लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है वो किस रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे हैं गाइस। अगर थोड़ा सा फंबल हो रहा होगा तो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज आई एम वेरी टायर्ड सिंस मॉर्निंग, आई एम वर्किंग, और मैंने अभी तक पानी तक नहीं पिया हुआ है, ओके। सो आई विल गेट सम वाटर। सो देख लेते हैं कि किस रीज़न से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के साथ आप जानना चाह रहे हैं उनके ऊपर फोकस बना के रखिए। ओके, सो वी हैव 3 of Swords,
ओके, एस ऑफ कॉइन्स, Queen of Swords. My goodness. Knight of Coins. Okay. And bottom right से we have the Hierophant. So guys, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है यहाँ पर एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। यस, एयर साइन एंड अर्थ साइन बहुत यहाँ पर स्ट्रांगली है। वाटर साइन में से यहाँ पर पाइशियस, कैंसर की एनर्जीज़ है, ओके। और फायर साइन में से सेजिटेरियस एंड लियो की एनर्जीज़ भी यहाँ पिक हो रही है। सो ऑलमोस्ट सारे साइंस ही नज़र आ रहे हैं मुझे। सो आपके जो पर्सन हैं वो मेनली किस रीज़न से आपसे बात नहीं कर रहे हैं और किस रीज़न से आपसे दूर है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे हर्ट हैं, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बिहेवियर से या किसी न किसी जेस्चर के वजह से वो आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, दुखी है। दूसरा बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी इन द सेंस मैं आपको बताती हूँ, या तो थर्ड पार्टी इस तरीके की थर्ड पार्टी नहीं है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आप दोनों के कनेक्शन के बीच में और आप दोनों के कनेक्शन में ब्लॉकेजेस बना रही है, बट हाँ इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी डेफिनेटली यहाँ पर है। अगर नहीं है तो बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो प्यार, जो इमोशंस आपके पर्सन को हैं, जो ड्रीम्स ही आपके साथ देखते हैं, वो उन सारे ड्रीम्स को, वो सारे इमोशंस को अपने आप जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उन सारे ड्रीम्स को मिटाना चाहते हैं, उन सारे ड्रीम्स को हटाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों के रिश्ते के बीच में कोई है और उनका परमिशन या फिर वो कभी उनके लाइफ से जा नहीं सकते, तो वो कुछ भी अपने अगेंस्ट नहीं कर सकते। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भारीपन के साथ, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अगेंस्ट आपके पर्सन को जानी पड़ेगी और जो वो नहीं जाना चाहती, जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या बातचीत उन्होंने बंद कर दी है, या फिर वो आपसे ब्रेकअप उन्होंने कर लिया है, या फिर मैरिज इश्यूज़ चल रहे हैं आपकी, या तो कोई फैमिली पर्सन है आप दोनों के बीच में। हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो कहीं और, ठीक है, ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का कुछ इश्यूज़ हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पेरेंट्स का या फैमिली का इशू आएगा, तो ये पहले ही मन को मार रहे हैं अपने, ठीक है। ये एक मेन रीज़न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपना मन खुद मार रहे हैं ये सारी चीज़ों को सोच कर, ठीक है। तो अभी अगर थर्ड पार्टी नहीं भी है तो ये इंसान खुद से ही सोच कर, ओवर थिंकिंग कर करके चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, जब फ्यूचर में हम इसके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे तो हमें अपनी इच्छाएं अभी मार लेनी चाहिए, ठीक है। अभी हम अपनी इच्छाओं को दबा लेते हैं और जिसमें सबकी खुशियां होगी उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की चल रही है। दूसरा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं है ऑफ़र करने के लिए जो उनके पास होनी चाहिए और जो चीज़ें आप चाहते हो। इनको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत ही लिमिटेड चीज़ें हैं। हो सकता है फाइनेंशियली बहुत सिक्योर नहीं है, स्टेबल नहीं है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, या फिर आप दोनों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है, या फिर आप दोनों का सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जिस तरीके का लाइफ, जिस तरीके की चीज़ें आप डिज़ायर करते हो या फिर आप डिज़र्व करते हो, उनके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। बहुत लोगों के लिए मुझे एनर्जीज़ आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड बहुत ज़्यादा जस्टिस देने भी वाले और जस्टिस मांगने भी वाले इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे आप पर्सनालिटी नहीं नज़र आ रहे हो कि जो चुप रहता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है या फिर लोगों की बातों पे चलता है। सो यू आर वेरी बोल्ड एंड यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ कभी सेटल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव के हैं, उनके लाइफ के डिज़ायर्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो दूसरों की खुशियों के अकॉर्डिंग चलते हैं, दूसरों की बातचीत के अकॉर्डिंग वो चलते हैं, लेकिन आप हो सकते हैं बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने लाइफ के चार्ज आप खुद लेते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, करेजियस हैं और मतलब आपको अगर कुछ भी गलत दिखाना तो आप सेटल नहीं हो जाओगे उस चीज़ में, आप उसके अगेंस्ट चले जाओगे, आप स्टैंड ले लोगे। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन को स्टैंड लेने में बहुत दिक्कत आती है।
हाँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हों, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हों, या फिर उनकी अपब्रिंगिंग इस तरीके से हुई है कि उनके माइंडसेट इस तरीके से है कि कभी भी हमें कुछ भी झगड़ा नहीं करना, कभी कुछ भी तमाशा क्रिएट नहीं करना, लोग जैसा बोलेंगे, बुज़ुर्ग जैसा बोलेंगे उनके अकॉर्डिंगली हमें पालन करना है, हमें चुप रहना है। किसी के अगेंस्ट अगर कोई कुछ गलत भी हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाएंगे उसके अगेंस्ट। तो इन रियलिटी नो मैटर आपके पर्सन कितना प्रिटेंड करते हो, बट इन रियलिटी आपके जो पर्सन है, जब उनको अपने आंखों के सामने, अपने परिवार के सामने जब उनको कुछ गलत होता हुआ नज़र आएगा, तो मुझे लग रहा है कि बहुत रेयर तरीके से हो सकता है कि वो कभी स्टैंड लेंगे, या चुपचाप वो झेल लेंगे, या फिर बोलेंगे छोड़ो ना, बड़े हैं, क्या होता है, या फिर नहीं उनका डिसीजन सही है, ठीक है, हम तो छोटे हैं अभी। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है, जो आपके पर्सन को ऐसा मतलब दिखा है कि आप और वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। उनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो ये आपको दे सकते हैं, और शायद ही आप सेटल हो पाओगे उनके साथ, या फिर उनको झेल पाओगे, क्योंकि यू आर वेरी करेजियस पर्सन। ये एनर्जी मुझे आ रही है। अगर आप नहीं भी हो तो आपकी सोल डेफिनेटली है यहाँ पर, क्योंकि ये एनर्जी तो मुझे बहुत आ रही है। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे भी डर है। इनको ऐसा लगता है कि कहीं ये आपको चूज़ कर लें, और कहीं ये अपने फैमिली को हर्ट ना कर दे उस वजह से, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस पर्सन के साथ अगर गलत भी होगा तो उसके लिए स्टैंड नहीं लेंगे, ठीक है। ये उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, वो सारे सही हैं, वो सारे सच हैं, और उनको उसी तरीके से चलना चाहिए। सो दे आर नॉट दैट मच करेजियस पर्सन, ओके, विथ हुएवर यू आर डीलिंग विथ। सो ये एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के ड्रीम्स डेफिनेटली हैं अभी भी कि शादी करें आपसे, आपके साथ घर बसाए। दिल में बहुत इमोशंस है, बट दिल पे पत्थर रख कर ये जानबूझकर ये डिसीजन ले रहे हैं, और अपने आप को आपकी तरफ आने से रोक रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी का इन्वॉल्वमेंट या तो है, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन का, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी का, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले वक्त पर डेफिनेटली किसी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसके वजह से ये कभी भी आपको लेकर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या आपको भी दुख दे देंगे, और ये आपको फेस नहीं कर पाएंगे उस वक्त किसी भी हाल पे, और ना आप उन्हें छोड़ोगे, ठीक है। सो इसी तरीके से ये जो है ना सेफर साइड में मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बातचीत बंद रखा है इन्होंने, ठीक है, सेपरेटेड हो चुके हैं, ब्लॉक कर दिया है, नो कांटेक्ट में चले गए हैं। किसी का तो डर है इनको, ठीक है। अगर अभी कोई नहीं है आप दोनों के बीच में, तो इनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में कुछ होगा ऐसा, और उसके अगेंस्ट ये नहीं जा पाएंगे, ठीक है। आपको वो हैप्पीनेस, आपको जो चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। सो मुझे लग रहा है कि प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने आपको प्रायोरिटाइज नहीं किया है अपनी ज़िंदगी में। अभी तक इन्होंने वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया है आपको जो इम्पोर्टेंस आप इनकी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, ठीक है। वो प्लेस, वो दर्जा जो आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से, वो ये पर्सन आपको नहीं देते। ये आपको हमेशा कुछ छोटा ऑफर करते हैं, और उससे आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते हो। तो हो सकता है कि आप बहुत बार झगड़ा कर लेते हो, या फिर आप एक्सप्रेस कर देते हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन का ऐसा लगता है कि आप चिक चिक कर रहे हो, इज़न्ट इट। सो मुझे ये एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा स्लोली स्टीडीली सारी चीज़ में बढ़ना चाहते हैं, फूक फूक के कदम रखने वाले, सोच सोच कर कदम रखने वाले, फ्यूचर का सोच कर काम करने वाले, अपने हित में चीज़ों को करने वाले में से इंसान है। इनको ऐसा लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ, जैसी मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जैसा मुझे सिखाया गया है, वही सारी चीज़ें सही हैं, बाकी चीज़ें गलत हैं, और बाकी चीज़ों को मुझे मतलब मनाना नहीं है। क्योंकि जब प्यार होता है तब हम क्या करते हैं, जैसा इंसान होता है सामने वाला, जो हमारा पार्टनर होता है, हम उसी को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है। लेकिन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मेरा जो लव लाइफ होगा, मेरा जो मैरिज लाइफ होगा, वो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे फैमिली के ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली ही चलनी चाहिए। एंड आई थिंक आप सारे नॉर्म्स के अगेंस्ट जाने वाले में से हो बहुत लोग, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है आपके लाइफ के बारे में। और मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली की अपब्रिंगिंग इस तरीके से है कि आपको सिखाया गया है कि किस तरीके से आपको फियरलेस रहना है लाइफ में, और किस तरीके से सही का साथ देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी इस तरीके से है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप इनजस्टिस होता हुआ देखते हैं ना बाकी के लोगों के बीच में, तो भले उसमें आप मतलब इंक्लूडेड रहो ना रहो, बट आप जो है जस्टिस दिलाने पहुँच जाते हो। तो मुझे लगता है लोग आपको मिसअंडरस्टैंड बहुत करते हैं। ये एनर्जी मुझे बहुत पीक हो रही है, क्योंकि आप जो बोलते हो एकदम सीधी सीधी बात करते हो, ठीक है। आपके अंदर वो एनर्जी है ही नहीं। लाइक अगर आप एक फीमेल हैं तब भी आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है कि आप सॉफ्टली एकदम चुपचाप आप मुंह पे बोल देते हो कि तुमको अच्छा लगे लगे, नहीं लगे तो तुम अपना देख लो। तो ये एनर्जी बहुत अमेजिंग है, बट हो सकता है ये एनर्जी इस पर्सन को जो है रास नहीं आ रही, ओके। तो ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है, जिसकी मेन रीज़न है कि आप दोनों का सेपरेशन हुआ है। ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में है, अगर इस पर्सन ने अभी तक आपको नहीं बताया है, ओके। तो ये देख लेते हैं कि ये इंसान आपसे बात करेंगे या नहीं, और करेंगे तो कब तक करेंगे। हमारे पास है ग्रेटिट्यूड, ग्रोथ
एंड बॉटम नेक्स्ट वी हैव आइसोलेशन। डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, डेफिनेटली आपसे बात करेंगे, थोड़ा टाइम आपको लगेगा, ठीक है। लेकिन सो एक वक्त आएगा जब ये फील करेंगे, लाइक दे विल रियलाइज दैट व्हाट यू हैव डन फॉर देम। सो डेफिनेटली मुझे एनर्जीज आ रही है, एक वक्त ज़रूर आएगा जहाँ पे ये ऐसा फील करेंगे कि कैसे एक डार्कनेस से आपने इनको निकाला था, या फिर कैसे आपने इनके ज़िंदगी में चेंजेस लाया जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाए, इंटरनली एक्सटर्नली एज वेल। सो ये बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे। एंड उसके बाद मुझे लग रहा है कि आपकी फिर से कम्युनिकेशन शुरू होगी, फिर से ये इंसान ईगर हो जाएंगे कि इनको आप मतलब ये आपको ही चाहते हैं, इनको सच अपनी आंखों के सामने दिखेगा कि जो ये इंपॉर्टेंस आपको अभी नहीं दे रहे हैं ना, नहीं देना चाहते हैं, वो कितनी बड़ी गलती अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, कितनी डार्कनेस वो फिर से अपने लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं आपको अपने आप से दूर हटाकर। ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है गाइस, ठीक है। एक ऐसा वक्त आएगा जब ये पूरी तरीके से अकेले हो जाएंगे और इनको ऐसा फील होगा कि जिसके वजह से ये आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक गलत डिसीजन था इनके लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत गलत कर रहे थे। तो ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। तो देख लेते हैं कब तक बात होगी, टाइमिंग देख लेते हैं। ओके, फोर ऑफ वंस। कुछ लोगों की नवंबर में बात होगी, ओके, कुछ लोगों के लिए फरवरी में, मार्च में, एंड कुछ लोगों के लिए दिसंबर के लास्ट वीक में। सो कुछ लोगों के लिए नवंबर वीक में डेफिनेटली बात होगी आपकी, कुछ लोगों के लिए दिसंबर के लास्ट वीक में, कुछ लोगों के लिए फरवरी टू मार्च के बीचों बीच में। ज़्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा, बहुत जल्द आपको कम्युनिकेशन आने के इस पर्सन के चांसेस हैं, ओके या। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट ज़रूर कीजिए एंड मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो देख लेते हैं कि वो आपसे किस वजह से बात नहीं कर रहे हैं, किस वजह से वो आपसे दूर हैं, कब बात करेंगे आपसे एंड आपको क्या करना चाहिए या कब तक बात होगी, ये सब डिटेल में देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग आप सबके लिए, आप सब देख सकते हैं। एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, हेल्थ रिलेटेड है, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, फाइनेंसिस से रिलेटेड, किसी भी तरह के कुछ इश्यूज़ हैं, या फिर अगर इश्यूज़ नहीं भी है लेकिन आप अपनी सिचुएशन को और भी ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं, सेल्फ लव में आना चाहते हैं, कंडीशन को, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, सो आप मुझे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स के लिए। व्हाट्सअप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इंस्टा आईडीज़ भी हैं, सो यू कैन रीच आउट, ओके। एंड आपके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली या फिर आपकी नीड्स के अकॉर्डिंगली आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करवाया जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो चलिए अब हम रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी पर्सन के साथ आप जानना चाह रहे हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए, ठीक है। तो देख लेते हैं कि किस रीज़न से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं और किस वजह से वो आपसे दूर हैं। Okay, we have the Tower, 7 of Swords, the Sun, okay, and then we have 7 of Coins, and bottom of the deck से we have 4 of Cups. सो गाइस, यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एंड अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे साइंस, सारे के सारे राशियाँ यहाँ मौजूद है गाइस। सो आपके पर्सन किस वजह से आपसे बात नहीं करते हैं और किस वजह से आपसे दूर रहते हैं। मेन यहाँ पर रीज़न दिख रहा है कि आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं या तो पास्ट में या करंटली, जिसकी वजह से उनके मन में एक परमानेंट फियर ने घर कर लिया है।
तो हो सकता है कि इनके लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं, कुछ ऐसे फेलियर्स इन्होंने देखा है, या फिर इनके लाइफ में कुछ सडन चेंजेस या सडन पैटर्न्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें बहुत कुछ मेजर डिसीजंस लेना पड़ा है अपने लाइफ में, अपने लाइफ को चेंज करना पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों से निकलना पड़ा है। जिसकी वजह से इनके मन में ना एक कांस्टेंट फियर बन गया है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि शायद आप उन्हें कभी चीट कर दोगे, शायद आप कभी उन्हें ना धोखा दे दोगे, या फिर आप उन्हें छोड़कर चले जाओगे लाइफ टाइम के लिए, आप किसी और के पास चले जाओगे। तो ऐसे इनके मन में फियर्स है जिसकी वजह से वो कमिटेड वाली एनर्जी में नहीं रह पाते हैं। ठीक है, ना वो आपको कमिटमेंट दे पाते हैं और ना उनको मतलब मन होता है देने का। काइंड ऑफ कमिटमेंट फोबिया यहाँ पर है। कुछ लोग लिए चांसेस हैं कि इस पर्सन की फेल्ड मैरिज रही है, या फेल्ड रिलेशनशिप्स रहे हैं, या फिर इनको बार बार धोखा मिला है लोगों से। तो ट्रस्ट इश्यूज इस पर्सन का बहुत ज़्यादा है, हर एक लोगों को लेकर, सिर्फ आपको लेकर नहीं। किसी को भी ट्रस्ट करने से पहले इनको बहुत ज़्यादा सोचना समझना पड़ता है, बिकॉज स्ट्रांग कुछ एक पास्ट रहा है। और करंटली भी इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं रिलेटेड टू देयर फैमिली और करियर और समथिंग लाइक दैट, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन के लाइफ में हुआ, जिसकी वजह से इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े और बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ा। और उनको ऐसा लगता है कि उनको आपके कनेक्शन में भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ताकि वो जो है सेफ़ रह सके, ताकि वो उन्हें जो है वो सेम चीज़ फिर से फेस ना करना पड़े, ताकि जो चीज़ पास्ट में उनकी हो गई या जो फेलियर्स उन्होंने देखा है पास्ट में, वो उन्हें फिर से आपकी वजह से ना दिखे। तो इनके मन में बहुत ज़्यादा डर घर करता है। ठीक है, अब ये जो डर है एक मुझे इल्यूजन नज़र आ रहा है, मतलब ये जो डर है वो रियल में नहीं है, रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। रियल में हो सकता है बहुत ज़्यादा लॉयल है, आप डिवोटेड हैं अपने पर्सन को लेकर, आप इन्हीं को चाहते हैं, आपके दिलो दिमाग में इनके अलावा कोई और नहीं है, लेकिन इस पर्सन का एक डिल्यूशन बन चुका है। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ हेलुसिनेशन काइंड ऑफ थिंग, मतलब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान मेंटली डिप्रेस्ड हो, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली, जिसकी वजह से इनका मन मतलब कुछ करने का होता ही नहीं है, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में जी रहे हैं। ओके, और बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और उनको ऐसा लगता है कि अगर इनको लाइफ में रोशनी चाहिए, अगर इनको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, तो इनको अकेले ही लाइफ को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये किसी के साथ रहकर, किसी को प्यार देकर इस चीज़ों को कर नहीं सकते। मतलब बहुत ही ज़्यादा पेसिमिस्टिक हैं एंड ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को। ये इंसान ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं दिल से, प्यार बहुत करते हैं आपसे, मुझे एनर्जीज आ रही है। ठीक है, मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपके साथ मैरिज के सपने देखे हुए थे, और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट थे कि आप दोनों का शादी होगा। अगर शादी हो गया है तो जिस वक्त इन्होंने आपके साथ शादी करी थी उस वक्त भी ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, और ये श्योर भी थे आपको लेकर कि हाँ, इनको आपके साथ ही रिश्ता निभाना है, ज़िंदगी भर के लिए आपको चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस, स्थितियाँ इनके मन में क्रिएट हो गई हैं, इनको जो कि इनके लाइफ में हावी हो चुकी हैं, वो सारी फियर्स, वो सारी नेगेटिविटीज़, और उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में अकेले हैं, इनका कोई अपना नहीं है, इनको कोई समझ नहीं सकता, इनको कोई इनका साथ कोई लाइफ टाइम बिता नहीं सकता, क्योंकि ये हो सकता है बहुत ज़्यादा यूनिक इंसान है, या फिर हो सकता है थोड़े से अलग किस्म के हैं, हो सकता है कि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट हैं, या फिर लोगों से कटा रहते हैं, ज़्यादा अकेला रहना प्रेफर करते हैं। तो इनके मन में एक डर है कि आपको सब प्यार देंगे, सब करेंगे आपके लिए, लेकिन एक वक्त आएगा कि आप इन्हें छोड़ दोगे। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप जो प्यार इन्हें शो आपने किया हुआ है पास्ट में, ठीक है, वो सब एक फेक चीज़ें हैं। मतलब रियल में हो सकता है कि आप बस टाइम पास कर रहे हो, या फिर आपके इमोशन सारे, वादे सारे झूठे थे। तो मैं वही बता रही हूँ कि आप भले ही रियल थे अपनी तरफ से, भले ही आपने बहुत एफर्ट्स डाले हों, लेकिन इस पर्सन को समझाना, वो चीज़, इस पर्सन को केयर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ओके, इस पर्सन से डील करना, इस पर्सन के साथ इमोशनल लेवल पे लंबे पीरियड के लिए कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जब आप इस पर्सन के साथ रहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और एल्स ये कनेक्शन कभी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज इस पर्सन के अंदर कुछ फियर्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ और कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो चुके हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम से गहरे हो चुके हैं। ठीक है, ये इनके कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से भी क्रिएट हुए हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे, और फिर आपका कनेक्शन टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इनके मन में वो डर घर करता है, जिसके वजह से ये आपसे हो सकता है कि दूर हो जाना चाह रहे थे, दूर करना चाह रहे थे। आपको हो सकता है भला बुरा इन्होंने बोला है, आपको ऐसा फील करवाया है कि ये आपके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और के ऊपर है, लेकिन रियल में वो चीज़ नहीं है। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको फील करवाया है कि ये आपके साथ लाइफ टाइम का बंधन चाहते ही नहीं, ये आपके साथ कमिटमेंट में रहना ही नहीं चाहते, ये आपके साथ कैजुअली डेट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन रियल में वो चीज़ है ही नहीं। इनके मन में बहुत सारे फेयर्स हैं, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये लाइफ में खुश रहना चाहेंगे तो इनको अकेले रहना पड़ेगा, क्योंकि जब बात आएगी इनके रियल साइड को देखने की, तब आप इन्हें छोड़ दोगे। तो ऐसा इनके मन में डर है।
ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड एनर्जी में रहते हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत बार इनको समझाने की कोशिश की है, आपने बार बार इन्हें मौका दिया है या बार बार एफर्ट्स पुट किया है ताकि ये थोड़ा सा समझ पाए आपके प्यार को, आपके कनेक्शन को, बट मुझे दिखता है कि इस पर्सन को पता है लेकिन इनका दिमाग उस चीज़ में फेवर नहीं करता। इनको लगता है नहीं हो सकता, सारी चीज़ें आगे चलकर ऐसी होंगी कि आप ही उनके अगेंस्ट चले जाओगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जानबूझकर आपको हर्ट कर देते होंगे, आपको दूर जाने के लिए बोल देते होंगे, आपको बोल देते होंगे भला बुरा, या फिर आपको बोल देते होंगे कि मैं किसी और के साथ हूँ, मैं किसी और को चाहती हूँ या चाहता हूँ, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी अ फ्यूचर विथ यू राइट नाउ। ओके, सो ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, जिसकी वजह से ये खुद ना बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुके हैं, मतलब कि किसी का सुनने के लिए रेडी नहीं है। मतलब आप इन्हें समझाने बैठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लगेगा। आप तुरंत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस पर्सन से कि आपको प्यार दे, ये एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स को और सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाए आपके लिए। ये रेडी होंगे लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा इस पर्सन के साथ धीरे 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 सेटल होने में। सो अगर आप तुरंत कुछ चाहोगे इस पर्सन से, आपको नहीं मिलेगा। ये आपको तुरंत दूर कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, घोस्ट कर देंगे। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे आ रही है। प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन इनके मन में वो डर है, आपको खोने का डर है, और इनको वो डर लगता है कि सच में वो परिवर्तन हो जाएगा। इनको ऐसा फील होता है। तो अब ये इनका खुद का माइंडसेट हो सकता है, इनके खुद कुछ पास्ट इवेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये अभी तक वुंडेड हैं, हील्ड नहीं हुए हैं, लेट गो नहीं कर पाए हैं, कंपैरिजन में आ जाते हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ तो इस बार भी ये पर्सन भी मेरे साथ ऐसा ही करेगा, ऐसा ही करेगी। ठीक है, तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग तरीके से ये इंसान आपसे दूर है। ये इंसान जो है हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे। ठीक है, आप दोनों के बीच में आज सच कोई नहीं है, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, यस, और एक बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के लिए एक ये मैसेज मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके साथ शादी के वादे किए थे, हो सकता है कमिटमेंट में भी आए थे या फिर शादी हुआ भी था, लेकिन हो सकता है कि इस पर्सन ने उसके बाद भी आपको चीट किया था कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, बहुत कम लोगों के लिए। और जब इन्होंने आपको चीट किया उसके बाद, चीट इन द सेंस हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो गए थे या फिर वो आपको ही छोड़कर, आपको डंप कर किसी और के साथ चले गए थे। फिर उनको ऐसा महसूस हुआ कि उन्होंने खामखाई इतना स्ट्रांग, इतना स्टेबल और इतना सीरियस कनेक्शन को तोड़ा। तो उन्हें फिर ऐसा महसूस हुआ कि अगर उन्होंने आपको छोड़ा अकेले तो फिर से उनका हक नहीं बनता कि वो आपके पास फिर से आए और आपसे मौका मांगे। तो उन्होंने अकेले जाना बेहतर समझा, और हो सकता है वो चीज़ इन्होंने आपको एक्सप्रेस भी नहीं की कि वो किसी और के साथ चले गए थे या फिर उन्होंने आपको चीट किया था पीठ पीछे आपके। ठीक है, तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए, एकदम 0.22% के लिए हो सकता है। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, आपको लाइफ टाइम के लिए चाहते हैं, लेकिन इनके मन में, दिलो दिमाग में इतना डर है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, और उस डर आप तभी ख़त्म कर पाओगे जब आप इनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, जब आप इनसे ढेर सारी बातें करोगे, और जब आप इन्हें पूरी तरीके से समझोगे और इन्हें अप्रिशिएट करोगे और इन्हें एक्सेप्ट करोगे इनके पास्ट को लेकर, बिकॉज ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके पास्ट में हुई है जो शायद आपको अभी तक नहीं पता है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या ये इंसान फ्यूचर में आपसे बात करेंगे। लेट्स सी। इनसिक्योरिटी, देखिए वही एनर्जी आ रही गाइस। लेट मी टेल यू समथिंग, आपके रिश्ते में कुछ डार्क एनर्जीज, डार्क एंटिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हो सकता है आप दोनों बहुत ही ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन में हों या स्पिरिचुअल कनेक्शन में हों, और अगर आप दोनों की यूनियन होती है सोल लेवल पर और 3D लेवल पर, तो हो सकता है कि आप दोनों लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे काम करो, और वो चीज़ को रोकने के लिए हो सकता है कि इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके दिल में या फिर आपके पर्सन के दिल में दूरियां बन चुकी हैं, नेगेटिविटीज़ आ चुकी हैं, और आप दोनों को विश्वास उठ चुका है इस रिश्ते से। ठीक है, सो ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि हैवी हो चुकी है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना है या फिर आपको बुरा नहीं मानना है अपने पर्सन का। ये एनर्जी आ रही है, क्योंकि अगर डार्क एनर्जीज़ का इन्वॉल्वमेंट है तो वो चाहते ही हैं कि आप दोनों एक दूसरे को गलत समझो और आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ। ठीक है, तो ये नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में। ये अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। इम्फास, वी हैव जॉय। यस, ये आपसे बात करेंगे, लेकिन इनको फर्स्ट मूव लेने से बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। फर्स्ट मूव लेने में इनको बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा गाइस। ओके, ये ऐसे इंसान है कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर एंड बहुत ही ज़्यादा रिजर्व्ड इंसान है, और ये 100 बार सोचेंगे
आपको एक टेक्स्ट करने में। मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत बार आपको ट्राई करेंगे कि आपको एक कॉल लगा दे, टेक्स्ट करने जाएंगे भी, लेकिन फिर वापस आ जाएंगे, करते करते रुक जाएंगे। तो इनके मन में डर बहुत है और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कैसा रिस्पॉन्स करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चलती रहती है, ठीक है। हद वाले ओवर थिंकर हैं ये इंसान। सो बात ये करेंगे आपसे, लेकिन हो सकता है कि फ़र्स्ट इनिशिएटिव आपको लेना पड़े, और अगर आप नहीं लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर आपसे मिलने आएंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कब तक पॉसिबल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है किसी भी तरीके से इनिशिएट हो सकता है कि आप ही करोगे और देन आपकी बातचीत फिर से स्टार्ट होगी। ये ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनका चांस अभी के लिए, अभी के एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, तब जाके ये होगा। तभी देख लेते हैं कि आपकी बातचीत कब होगी। 2 ऑफ कप्स। देखिए मुझे एनर्जी आ रही है कि 2 दिन में, कुछ घंटों के अंदर, या 2 हफ्तों के अंदर, या फिर ईयर के एंड होने के पहले आपकी बातचीत हो सकती है। लेकिन मुझे यही एनर्जी आ रही है कि अगर आप ट्राई करोगे तो आपकी बातचीत हो जाएगी आराम से, ओके। लेकिन अगर आप ब्लॉक हैं और आपने बहुत ट्राई कर लिया है और अब आप टेक्स्ट वगैरह नहीं करना चाहते, तो आपको मुझे लग रहा है कि ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हाँ ईयर के एंड तक वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप जब भी इनिशिएट लोगे तभी आपकी बात इस पर्सन से हो जाएगी। अगर अभी बस नो कांटेक्ट है या बातचीत बंद है, झगड़ा हो गया है या सेपरेशन है या कुछ है, ठीक है, आप बात करोगे तो बात आराम से होगी, ये एनर्जी मुझे आ रही है। और अगर आप नहीं करना चाहते खुद से इनिशिएट बातचीत, तो आपको थोड़ा सा 2 मंथ्स का वेट करना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए 1 साल तक का वेट करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है, ओके। सो गाइस ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।